बैंक डकैती। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी इंसानियत को भी जागरूक करती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिन्हा। तो चलो हम साथ मिलकर इस कहानी को पूरा जानते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक छोटे शहर में घटी थी। यह घटना न केवल एक बैंक डकैती है बल्कि इसमें इंसानी भावना, चालाकी और कानून के प्रति लोगों की जागरूकता भी जुड़ी हुई है। शहर का सबसे सुरक्षित बैंक। साल 2018 की सुबह उत्तर प्रदेश के गांव के एक छोटे से शहर में स्थित जनता सरकारी बैंक रोज की तरह खुला। यह बैंक शहर का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था क्योंकि यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सीसीटीवी कैमरा, गार्ड और एक मजबूत लॉकर। बैंक के मैनेजर राजेश सिन्हा हमेशा की तरह अपने केबिन में बैठे बैंक के कार्यों की निगरानी कर रहे थे। बैंक में ग्राहक आ जा रहे थे। सभी कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज कुछ भयानक होने वाला है। सुबह के करीबन 11 बजे 4 लोग बैंक में घुसे। वे सामान्य ग्राहकों की तरह दिख रहे थे, शांत और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जो सर्दी से बचने के लिए आम बात है। उन्होंने अलग अलग काउंटरों पर जाकर अपने बैलेंस की जानकारी ली और फिर कुछ पूछताछ करने लगे। बैंक के कर्मचारी भी उनकी मदद करने में व्यस्त हो गया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरा का निरीक्षण कर रहे थे और गार्ड के गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज। 11:30 समय था। बैंक में ग्राहकों की हलचल बढ़ रही थी। अचानक चारों लोगों ने अपनी जेब से गन निकाली और पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। कोई हिलेगा नहीं, सब नीचे बैठ जाओ, एक डाकू ने जोर से चिल्लाया। बैंक के ग्राहक और कर्मचारी डर के मारे सहम गए। गार्ड ने जैसे ही अपने बंदूक उठाने की कोशिश की, एक डाकू ने हवा में गोली चला दी। डर के मारे गार्ड ने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर दिए। तिजोरी तक पहुंचने की चालाकी। डकैतों का सरदार, जिसका नाम रमेश था, सीधे बैंक मैनेजर राजेश सिन्हा के पास पहुंचा। उसने बंदूक की नोक पर तिजोरी का दरवाजा खुलवाया। राजेश सिन्हा डर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, तिजोरी का दरवाजा एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक है और ये हमसे नहीं खुलेगा। इसमें कोड डालना होगा। अगर गलत कोड डाल दिया तो पुलिस को अलार्म चले जाएगा। रमेश समझ गया कि जल्दबाजी करना सही नहीं है। उसने राजेश से कहा, ठीक है, सही कोड डालो, लेकिन कोई चालाकी नहीं करना। चालाकी से पुलिस को सूचना। राजेश ने समझदारी दिखाई। उन्होंने तिजोरी खोलने से पहले बैंक की सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिव कर दिया, जिससे पुलिस को सूचना मिल गई। लेकिन डकैतों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तिजोरी खुल गई और डकैतों ने बैग में पैसा भरना शुरू कर दिया था। पुलिस का पहुंचना और एनकाउंटर। ठीक 10 मिनट बाद पुलिस बैंक के बाहर आ पहुंची। बैंक चारों तरफ से घिर चुका था। बाहर आ जाओ, बैंक चारों तरफ से घिर चुका है, पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने लाउड स्पीकर से घोषणा की। डकैतों को अब एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। उन्होंने कुछ ग्राहकों को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझदारी से काम लिया। एक डाकू ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी फौरन जवाबी फायरिंग की। इस दौरान दोनों डाकू ही मौके के साथ ढेर हो गए, बल्कि बाकी 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। न्याय और सबक। पुलिस की समझदारी से बैंक लूट की यह योजना नाकाम हो गई। गिरफ्तार डाकुओं को कड़ी सजा दी गई। बैंक मैनेजर राजेश सिन्हा की सूझबूझ और पुलिस की दिमाग से बड़े अपराधियों को रोक दिया।
यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक देती है। आपातकालीन स्थितियों में सतर्क और हिम्मत से काम लेने पर बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है।